बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पके हुए लसूड़े यानी पीले लसूड़ों का अचार। आप एक दफ़ा बनाएंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अचार किस तरह का बना है। नहायत ही लजीज और मज़ेदार ये अचार बनता है। कभी आपने सुना है कि पके लसूड़ों का भी अचार बनता है? जी हाँ, एमी फूड सीक्रेट लेकर आए हैं आपके लिए पके हुए लसूड़े यानी पीले लसूड़े का अचार। और इतना मज़ेदार और इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। ना लीमू, ना आम, ना हरी मिर्चें। आज बनेगा लसूड़ों का शाही अचार। ये मैंने इसमें एक प्याज छोटा सा मीडियम सा काट के डाल दिया और उसमें लहसुन चंद जवे बारीक बारीक काट दिए। अब इससे अंदाजा कर लें कि ये देखिए मैंने कैसे लसूड़े डाले हैं। इसमें बिल्कुल येलो कलर के, कोई इसमें जो ग्रीन कलर का है, वरना मैं सारे ही जो लसूड़े इसमें डाल रही हूँ वो पीले कलर के यानी फुल पके हुए लसूड़े। और मैं इसमें कढ़ाई में डालती जाऊंगी। मीडियम सी आंच रखी हुई है, ना बहुत ज्यादा हाई और ना बहुत ज्यादा। और इसमें देखिए ग्रीन ग्रीन बहुत कम है और येलो बहुत ज्यादा लसूड़े हैं, क्योंकि अभी लसूड़ों का सीजन एक हद तक होता है। लसूड़ों का सीजन जब ये थोड़ा ज्यादा मतलब की देर हो जाती है तो लसूड़े जैसे आम पक जाते हैं, ऐसे ही लसूड़े देखिए लसूड़े आपको येलो नजर आ रहे होंगे। और ये मैंने थोड़े थोड़े करके डाल। और इसको पकाना कितना है, कितनी देर पकाना है, तो साथ ही रहिएगा, कोई इसका पार्ट स्किप नहीं कीजिए। आज लसूड़ों का अचार जो बनने वाला है बहुत ही जबरदस्त है। इसमें ना मैं केरी डालूंगी, केरी के बगैर ही लसूड़ों का अचार तो इसमें एक बहुत जबरदस्त से मसाले भी जाएंगे। मसाले मैं आपको बता देती हूँ। लसूड़ों के लिए हमें जो मसाले चाहिए वो है नमक, ये 5 टेबल स्पून है। और ये खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून, ज़ीरा है 1.5 टेबल स्पून, ये है कलौंजी ये 1.5 टेबल स्पून, ये सौंफ कुटी हुई 2 टेबल स्पून, ये 1.5 चम्मच खरे, और ये हल्दी है 1.5 चम्मच है, और ये 2 चम्मच कुटी मिर्च और पिसी मिर्च 2 चम्मच है। लसूड़े मैंने तकरीबन 5 मिनट तक बॉईल कर लिए थे, अब बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। इसमें जो पके हुए लसूड़े हैं वो बिल्कुल जैसे फट गए हैं, उसका कोई मसला नहीं है। ये देखिए काफ़ी पके हुए वो इस तरह थोड़े हो गए, इसका कोई मसला नहीं है। ये देखिए काफ़ी जो पके हुए हैं ना वो कुछ इस तरह हो गए। अभी मैं ये कैप भी नहीं उतारूंगी, फ़िलहाल रहें इनके, तो मसाला इसमें आएगा तो ये खुद इसमें नमक ये डाल देंगे, क्योंकि इसमें ये अगर आपके पास केरी नहीं है उसको कैसे हमने बनाना है, खटाई भी हमें चाहिए। और ये धनिया, हल्दी, सुरख मिर्च, ज़ीरा, सौंफ, मेथे, कलौंजी और आमचूर। ये देखिए जो मैंने आमचूर बनाई थी इसकी आप खटाई डाल दें इसकी, या फिर अगर आपके पास नहीं है तो लेमन 2-3 निचोड़ दें, ये भी आप निचोड़ सकते हैं। लेकिन इससे बेहतर है कि आमचूर डाल दें। अगर नहीं है आपके पास कुछ भी खटाई के लिए तो ये सिट्रिक एसिड, अगर नहीं है आपके पास खटाई के लिए कोई चीज़ तो लसूड़ों के लिए ज़रूरी है खटाई डालिए। तो मैं डालूँगी आमचूर। इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप कैसे बना के सालों साल महफूज कर सकते हैं। ये खटाई के लिए बेस्ट है। और 2 चम्मच मैंने डाल दिए। अब सारा मसाला हमारा इसमें हो गया। इसमें अगर आपके पास ये आमचूर नहीं है, अगर आम है तो वो आप उसके पीस काट के डाल सकते हैं। अब अच्छे से मैं इसको मिक्स करके रखूँगी तकरीबन 1 दिन और 1 रात के लिए, ताकि मसाले अच्छे से इसमें जज्ब हो जाएँ और जो इसकी लेस है लसूड़ों की वो ख़त्म हो जाए। अब बहुत अच्छे से मिक्स करके मैं इसी में ही रहने दूंगी, इसके ऊपर से ढक दूंगी और अच्छे से इसमें ये खुद ब खुद ही मिक्स हो जाएगा। ये फ़ौरन से तैयार होने वाला अचार है, जल्दी से आप 1 दिन ही लगता है तो ये तैयार हो जाता है अचार। ज़बरदस्त होते हैं लसूड़े के, इतने फ़ायदे हैं कि गिनने बैठ जाएं तो पूरी वीडियो हमारी पूरी हो जाए। खांसी और गले की सोजश के लिए मुफीद होता है। लसूड़े का फल बलगम खारिज करता है, खुश्क बलगमी खांसी में आराम देता है। गले की खराश, सूजन और दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है लसूड़ा। मैंने मसाला रात को लगा के रख दिया था, अब मैं आपको सुबह के टाइम ये चेक करवा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि 1 रात में इसकी लेस ख़त्म हो गई। अभी मैं 1 दिन और रात मज़ीद रखूँगी, फिर इसमें ऑयल डालूँगी और बिल्कुल इसकी लेस नहीं है। मैं तोड़ के भी आपको दिखा देती हूँ कितने ज़बरदस्त, और इसका कलर और इसकी आपको शक्ल से ही लग रहे होंगे कितने मज़ेदार हमारे लसूड़े बने हैं। अब जिस ऑयल में मैंने फ्राई किए थे वो लसूड़े, तो वो तेल हम इसी में डाल देंगे। ये देखें आप इसमें अच्छी तरह चेक कर सकते हैं। लसूड़ा जब इस शेप में आ जाता है तो समझो ये इसमें लेस नहीं होती। अभी मैंने सिर्फ 1 रात रखा है, तो मैं मज़ीद इसको रखूँगी तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप मज़ीद इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं तो थोड़ी देर अचार को धूप में रख दिया करें, तो उससे अचार हमारा पक के सॉफ्ट हो जाता है।
ये देखिए कितने अच्छे से हमारे लसूड़े हैं, कोई इसमें लेस नहीं है। बहुत मज़ेदार सा हमारा अचार आ गया है, बन के तैयार हो गया है। अब मज़ीद मैं इसमें वही ऑयल डाल दूंगी और डाल के फिर इसमें मैंने ऑयल था वो डाल दिया है और बाद में मर्तबान में डाल दूंगी। तो मज़ेदार सा लसूड़ों का अचार यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। इसमें जो मैंने आमचूर डाली थी उसकी रेसिपी मैं आज आपको दे रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, शायद ही आपको यूट्यूब आमचूर की रेसिपी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में, बहुत छोटी सी वीडियो है इसकी, मैं अपलोड कर दूंगी। उसमें देखिएगा कितनी आसान तरीके से मैंने आमचूर बनाई है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।